दिल्ली चुनाव के कुल 10 एग्जिट पोल, 8 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, 2 में आपकी सरकार बनने का अनुमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स भाजपा की वापसी की उम्मीद जता रहे हैं। सर्वे के अनुसार दिल्ली में भाजपा को कुल 70 में से 40 से 44 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें ही मिल पाने का अनुमान है। यदि यही नतीजा 8 तारीख को ईवीएम से भी निकला तो फिर आम आदमी पार्टी की 12 साल बाद सत्ता से विदाई हो जाएगी। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को भी एक सीट मिल सकती है और आप पार्टी की सीटें भी कम हो रही है। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम। दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं, जंगपुरा में नहीं बटे पैसे, मनीष सिसोदिया के आरोप पर आ गया दिल्ली पुलिस का जवाब। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी की ओर से वोटरों को पैसे बांटे जा रहे हैं। पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल से इसका वीडियो भी जारी कर दावा किया था। अब इस पर दिल्ली पुलिस का जवाब भी आ गया है। पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। देखिए, वहाँ पे एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है, तो इस पे जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट थे, 2 अलग अलग पार्टीज थे। बट क्योंकि उनका टेबल क्लोज सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर एफएसटी की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है, तो जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया गया है। सिचुएशन अभी नॉर्मल है। हालात अभी बिल्कुल सामान्य से? हाँ, हालात बिल्कुल सामान्य है और हमारी एक टीम वहाँ पे कंटिन्यूस बनी हुई है। दिल्ली में 94 साल के बुजुर्ग ने निभाया लोकतंत्र का फर्ज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं बुजुर्ग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कृष्णानगर विधानसभा में 94 वर्षीय अशोक कुमार मेहता ने मतदान किया। अशोक कुमार मेहता का कहना है कि मतदान करना उनकी जिम्मेदारी है और वह हमेशा सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। कितनी उम्र हो गई आपकी? 94। तो बाबूजी आज कर्तव्य निभाने आए हैं अपना वोट डालने के लिए। और बच्चे कई कितनी सरकारें आपने की है बाबूजी? कितनी 36 साल की आई है। कितनी सरकारें आपने देखी?
तो 36 साल 53 में भर्ती हुआ था मैं, 89 में रिटायर हुआ। कितनी सरकारें देखी आपने? अब कौन गिने उनने? कितनी पार्टियों को जिताया और 36 साल तो दिखे। अच्छा, 36 साल। अब किसकी हवा लग रही है, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली को कितना बदलते हुए देखा है आपने? दिल्ली सारी बदल गई है। तो अब लगता है कुछ विकास है दिल्ली में? किसी चीज को देखने के लिए, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, वैसे तो पाकिस्तान से आया हूँ, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। किसी चीज को देखने के लिए यूँ कहते से चलो यार दिल्ली देख के आए, वहाँ मिलेगी। अब कहाँ है? दिल्ली से गांव देखने के लिए गांव चले जाओ, दिल्ली में वही है। देख लो किसकी सरकार है, वे मुझे पता नहीं है। मैं कोई ज्यादा कोई पब्लिक वैन सीधा और कोई स्वाद नहीं आया वैसे रहने का। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।